अस्सलामुअलैकुम। डेज़ी ने कराची में मौजूद अपने क्लाइंट्स के फॉर्म पर मल्टीपल स्टेजेस के थ्रू ब्रीडिंग प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। सबसे पहले हमारी टीम ने क्लाइंट के फॉर्म पर जाकर उनकी रेसिपेंट्स काउ में सिंक्रोनाइजेशन प्रोटोकॉल लगाया। उसके बाद हम एक्स विजिट में उन डोनर काउ से oocytes कलेक्ट किए और आज हम जा रहे हैं उन रेसिपेंट्स काउ में एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र ये वो दिन होता है जब पूरा प्रोसेस अपने फाइनल स्टेज तक पहुंचता है। तो चलिए चलते हैं क्लाइंट्स के फार्म पर जहां एम्ब्रियो ट्रांसफ़र का पूरा प्रोसेस आपको दिखाएंगे। आज हम दोबारा मैदान कैटल फार्म पर हैं। पहले सिंक्रोनाइजेशन लगाया था, आज चेक करेंगे किन रेसिपेंट्स का CL कंप्लीट है जो प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र से पहले CL कॉर्पस ल्यूटियम चेक होता है। ये प्रोजेस्टेरॉन बनाता है जो प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है। अगर CL हेल्दी हो, यूट्रस एम्ब्रियो रिसीव करने के लिए रेडी होता है। ये वो काउ हैं जिनका सिंक्रोनाइजेशन परफेक्ट हुआ। इन्हीं में आज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र होंगे। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक बहुत डेलिकेट प्रोसेस है जिसमें एम्ब्रियो को यूट्रस का सही हिस्से में प्लेस किया जाता है, बिल्कुल नेचुरल कंसेप्शन की तरह। अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ डॉक्टर मोहम्मद उमर। तो आइए आज हम देखते हैं कि कैसे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया जाता है। सबसे पहले जो मरहला है वो एनिमल की सिलेक्शन का होता है। एनिमल्स की सिलेक्शन में क्या किया जाता है कि रेक्टल प्रोब के थ्रू एनिमल को स्कैन किया जाता है, एनिमल की ओवरीज़ को अच्छे से स्कैन किया जाता है और अगर कोई वहाँ पे CL हमें मिलता है तो उस एनिमल को हम एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए कंसीडर करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे एनिमल की स्कैनिंग की जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ओवरी को स्कैन किया गया है और हमें यहाँ पे एक अच्छे ग्रेड का एक अच्छे साइज़ का CL मिला है जो इस चीज़ की नुमाइंदगी करता है कि हम इस जानवर को जो है एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम अब एम्ब्रियो ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले एनिमल की जो मूवमेंट है उसको रिस्ट्रेन करते हैं और इस काम के लिए एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का इस्तेमाल किया जा सकता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब हमने एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है उसको यूज़ किया ताकि एनिमल की मूवमेंट को हम रोक सकें। इसके बाद अब हम एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करने के लिए तैयार करेंगे। सबसे पहले कनिस्टर में से एम्ब्रियो को निकाला जाएगा और 10 सेकंड के लिए हवा में जो है इसे रखा जाता है। उसके बाद 10 सेकंड जैसे ही इसके पूरे होते हैं फिर इसे 35 डिग्री सेल्सियस के लिए जो है 30 से 35 सेकंड के लिए जो है हम इसे वाटर बाथ में या साइटोथा में रख देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसको 30 सेकंड के लिए वाटर बाथ में और साइटोथा वगैरह में रखा है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस हो जाए। और इसके बाद अब ET गन के अंदर इस एम्ब्रियो स्ट्रॉ को लोड किया जाएगा जिसके अंदर एम्ब्रियो है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने ET गन के अंदर इस एम्ब्रियो को लोड किया है और अब ये एम्ब्रियो जो है हमारी जो रेसिपेंट जिसे हमने अभी सिलेक्ट किया है उसके अंदर हम इस एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये जो एम्ब्रियो है ये बेसिकली डीप यूट्राइन हॉर्न में ट्रांसफ़र किया जाता है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने इसे जो है ना डीप यूट्राइन हॉर्न में ट्रांसफ़र किया है। एट दी एंड जो स्ट्रॉ है उसके ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है। जैसा कि मैं आपको इस इन्फॉर्मेशन के बारे में बताता चलूँ कि सबसे पहले उसके ऊपर एक एम्ब्रियो का कोड या एम्ब्रियो ID अवेलेबल होती है जो ये बताती है कि बेसिकली इस एम्ब्रियो की ID क्या है। उसके बाद इस एम्ब्रियो के बनने में जैसा कि एक मेल और फीमेल रिक्वायर्ड होती हैं तो दूसरे नंबर पे इस एम्ब्रियो के प्लग के ऊपर एक डोनर फीमेल का कोड लिखा होता है। उसके बाद सायर का कोड लिखा होता है जो इस चीज़ की नुमाइंदगी करते हैं कि ये इसके अंदर कौन सा मेल और फीमेल इस्तेमाल हुआ है। इसके बाद किस दिन ये एम्ब्रियो बना है और किस प्रोसेस के थ्रू इसको फ्रीज़ किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसके अंदर DT फ्रीजिंग IVF की गई है। तो ये तमाम जो स्टेप्स हैं एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में इस तरह से किए जाते हैं। मैदान कैटल फार्म पर एम्ब्रियोस ट्रांसफ़र करने के बाद अब डेज़ी की टीम जा रही है हमारे नेक्स्ट क्लाइंट के फार्म की तरफ।
पहुंच चुकी है मॉडल कैटल फार्म पे, जहां इनकी रेसिपिएंट्स काऊ में एम्ब्रियोज ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इन्होंने मज़ीद 3 डोनर्स काऊ दी हैं oocytes कलेक्शन के लिए, यानी डेजी की टीम मॉडल कैटल फार्म पे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र भी करेगी और oocytes कलेक्शन भी करेगी। ये था डेयरी फार्म्स का कराची में मौजूद क्लाइंट के फार्म पे वर्किंग का वो अहम मरहला, जहां एम्ब्रियोज को उनकी रेसिपिएंट्स काऊ में ट्रांसफ़र किया गया। सिंक्रोनाइजेशन से लेकर oocytes कलेक्शन, फिर एम्ब्रियो बनाने तक और आज एम्ब्रियोज को रेसिपिएंट्स काऊ में ट्रांसफ़र करने तक हमने हर स्टेज को साइंटिफिकली एंड प्रोफेशनली एग्जीक्यूट किया। अगर आप भी इलीट जेनेटिक्स, IVF एम्ब्रियोज और प्रोफेशनल ब्रीडिंग सर्विसेज हासिल करना चाहते हैं तो डेजी से रब्ता करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ के लिए डेजी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।